फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम फिजिक्स से है, ये काइनामेटिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन से है और ये जेई मेन और एडवांस दोनों का लेवल रखती है। क्वेश्चन है, ए फ्लोट इज ओवरकम बाय ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम एट ए पॉइंट ए। टी आवर्स लेटर इट टर्न्स बैक एंड आफ्टर सम टाइम इट passes the float at a distance d kilometer from point D. What is the velocity of stream if the speed of motor remain constant with respect to water? What is the velocity of stream if the speed of motor remains constant with respect to water? तो हम इसको पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। ये स्ट्रीम है और ये पॉइंट मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसकी जो स्ट्रीम की स्पीड है वो u मान लेता हूँ। यहाँ इस पॉइंट पे ये बोट है और ये फ्लोट है। फ्लोट कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रही होती है पानी में उसको हम फ्लोट बोल देते हैं। अब बोट क्या करती है, बोट यहाँ से चलती है, स्ट्रेट जाएगी पानी में डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यहाँ से टर्न लेगी वापस और इधर आ जाएगी और तब तक ये मान लेते हैं कि जो फ्लोट है वो डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर लेता है, यहाँ आ जाता है। इट इज और जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो u1 है और हम इसको जो हम जहां से बोट टर्न करती है उसको मान लेते हैं पॉइंट C। अब सपोज बोट का जो स्ट्रीम की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं 1 कहूंगा क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। तो इसकी जो स्पीड होगी वाटर की स्ट्रीम की स्पीड प्लस बोट की अपनी स्पीड उसका सम होगा और जो इसे इसमें कवर करेगा उसका टाइम दिया हुआ कैपिटल T। तो u प्लस u1 इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लग जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। तो एक्सेलरेशन 0 है तो हम इसकी बात कर रहे हैं इस फैक्टर की। और जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम इसने जो टाइम लेगा, सपोज करो ये t टाइम लेता है यहाँ, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा s2 इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन ले लिए तो मैं माइनस लगा दिया क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन ले रहे हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर की तरफ से इधर की तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये डायरेक्शन है एस की हमारी। तो ये हो जाएगा u1 माइनस यू इंटू टी। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस टी टाइम में कवर करता है ये, और ये पी पॉइंट पे आपस में मिल जाएंगे। ये टोटल टाइम टी यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ था और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा F2P D है, ये भी दिया हुआ। तो इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो बोट का डिस्प्लेसमेंट है F2P इक्वल टू होगा S1 प्लस S2। डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू होगा S1 प्लस S2। जितना ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा कवर करने में उसका ये दोनों का सम होगा। इससे हमें मिल जाएगा D इक्वल टू U प्लस U1 T माइनस u1 माइनस यू टी। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो u1 है ये ग्रेटर देन u है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब ये डी डिस्प्लेसमेंट को जो टाइम लिया इसने टोटल t ये वाला टाइम प्लस जो वापस बोट का टाइम है, ये टाइम टोटल कवर डी को लगेगा डी कवर करने में। तो हमारा जो डी का डिस्प्लेसमेंट जो बना, डी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा डी इक्वल टू यू टाइम्स टी प्लस टी। ये सेकेंड है तो हम इसको 1 में यूज कर लेते हैं। यू टी प्लस टी इक्वल टू यू टी प्लस u1 टी माइनस u1 टी प्लस यू टी। इससे हमें निकल के आ जाता है यू टी प्लस टी इक्वल टू, इसमें से हम इन दोनों फैक्टर से u ले लेंगे तो हमें सेम फैक्टर यहाँ पे भी मिल जाता है यू टी प्लस टी
प्लस u1t माइनस u1t, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमें इससे मिल जाता है u1t इक्वल टू u1t, ये कैंसिल हो गया, हमारा आ जाता है t इक्वल टू, इसको हम इसमें यूज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में, यूज इन टू, तो हमें मिल जाता है d इक्वल टू u इंटू 2t। तो हमारा जो स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ जाती है वो आ जाती है d अपॉन 2t, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप उनका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।